कुंद कुंद आचार्य ने एक बात कही है, इतनी बढ़िया बात कही है, आप सोचिए। देखिए क्या कहते हैं, अणयाराणम वेज्जा वच्चम कुज्जा जहेह जानिच्चा। प्राकृत गाता है, गब्भब्बमेव मादा पिदुच्च जहतहा निरालसया। देखिए क्या कहते हैं, बोले अनगार मुनियों की, आरिका माताओं की, एल्लक शुल्लक की वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं ऐसी वैयावृत्ति करिए जैसे कोई माता, जैसे कोई पिता गर्भस्थ बालक की वैयावृत्ति सेवा सुरक्षा करते हैं। गब्भब्बमेव मादा, जैसे माता के गर्भ में कोई शिशु है तो गर्भस्थ बालक की सुरक्षा, उसका ध्यान वो माता कैसी रखती है। कितनी बढ़िया बात बताइए, ये रणसार की गाथा है। और उसमें कुंद कुंद आचार्य जैसे आध्यात्मिक जगत के शिरोमणि, कुंद कुंद देव को क्या माना जाता है, अध्यात्म जगत के शिरोमणि माना जाता है, समयसार के कर्ता। उन्होंने इतनी छोटी सी बात हमारे लिए समझाई, श्रावकों के लिए, कि आप साधुओं की वैयावृत्ति सेवा आहार कैसे कराओ। जैसे कोई माता अपने गर्भस्थ बालक का ध्यान रखती है। गर्भस्थ बालक ही क्यों कहा, 1 महीने का, 2 महीने का, जन्म के बाद वाली पोजीशन क्यों नहीं बताई। क्योंकि जन्म एक बार हो गया तो बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति हो गई। सबसे ज्यादा असुरक्षा कहाँ है, गर्भ में। सबसे ज्यादा धोखा कहाँ है, गर्भ में। बाहर आने के बाद तो हम अब उसकी चाहे जैसी देखभाल कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ठंडी गर्मी से बचा सकते हैं, उसको भोजन बराबर करवा सकते हैं। इसलिए महीने, 2 महीने, 4 महीने के बालक की बात नहीं कही। कौन सी बात कही, गर्भस्थ बालक की सुरक्षा, उसकी सेवा, उसका ध्यान। एक माता और पिता भी, भले ही गर्भ धारणा माता करती हैं, किंतु उसके पिता भी उसका ध्यान पूरा पूरा रखते हैं। वैसे ही मुनियों की, आरिकाओं की, त्यागियों की सेवा कैसे करना, ऐसे ही सेवा करना। ये समझ लेना कि ये कोई जैसा कोई गर्भस्थ शिशु हो, इतना ध्यान उनका किसने रखना चाहिए, श्रावकों ने। और आप रखते हो इतना ध्यान, बोलते हाँ देख लेंगे, कई लोग हैं उनके पीछे, मैं नहीं हूं तो क्या रह जाएगा महाराज का काम। ऐसा आपने सोचा, ऐसा ही दूसरे ने सोचा, ऐसा ही तीसरे ने सोचा, तो फिर वो किसी का नहीं रहा, साधु संत किसी के नहीं रहे। क्योंकि सबने सोचा कि ये तो वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, और ऐसे में फिर कोई नहीं कर पाता है। हर श्रावक ने, हर गृहस्थ ने ये सोचना चाहिए कि ये मेरे त्यागी हैं, ये मेरे साधु संत हैं, ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे व्रती और ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने घर का त्याग किया है। तो हर घर का, हर गृहस्थ का, हर परिवार का ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि अब उनका ध्यान हमें रखना ही चाहिए। तो उनका ध्यान इस तरीके से रखें कि उनको किसी प्रकार की बाधा ना आए, उनके शरीर स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमजोरी ना आए, उनको कोई बीमारी नहीं हो जाए। ऐसी सेवा हमारे द्वारा उनकी होना चाहिए, है ना। कितनी बढ़िया बात बताई है। गर्भस्थ बालक के समान साधु संतों की सेवा और सुरक्षा हमारे लिए करना चाहिए। तो ऐसा आहार हमारे लिए देना चाहिए। ऋतु कौन सी है, ठंडी के दिन है और आप यदि ठंडे पदार्थ दोगे, ठंडी के दिन है और आप जूस ज्यादा दोगे, ठंडी के दिन है और यदि आप उस समय ठंडे ऐसे पदार्थ दोगे जिसके कारण और ज्यादा उनके लिए शीत की बाधा हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार आ जाए, तो ठंडी में कौन से पदार्थ दे। गर्म भी पदार्थ देना है तो कितने गर्म देना है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने वाले भी नहीं देना, किंतु उनका शीत से, ठंडी से बचाव भी होता रहे अंदर से, ऐसी पदार्थ हमारे लिए देना है। गर्मी के दिन है और गर्मी के दिन में यदि आपने उनके लिए गुड़ का लड्डू खिला दिया तो कैसे होगा। गुड़ का लड्डू है तो कब खिलाया जाएगा, ठंडी के दिनों में। और गर्मी के दिन में यदि आपने ऋतु के विरुद्ध आहार दे दिया, किसके विरुद्ध हो गया, ऋतु के खिलाफ यदि आहार दे दिया तो तबीयत गड़बड़ा जाएगी। और ऋतु ठंडी की है और प्रकृति किंतु ऐसी है कि प्रकृति गर्म करती है, गर्म प्रकृति है, तो बहुत ज्यादा गर्म भी हम उनके लिए नहीं खिला सकते हैं। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऋतु और प्रकृति, दोनों को ध्यान में रखो।
हम केवल ऋतु का ही ध्यान नहीं रख सकते, केवल प्रकृति का ही ध्यान नहीं रख सकते हैं, दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। गर्मी के दिन है और साधु की प्रकृति ही गर्म है, तो उस समय हमारे लिए कितना ज्यादा ठंडे पदार्थ शरीर के लिए पहुंच सकते वो पहुंचाना चाहिए। किंतु गर्मी के दिन में और साधु की प्रकृति शीत है, शीत प्रकृति है, तो उस समय अब कितना ठंडा दिया जाना चाहिए, कितना गर्म और कितना ठंडा दिया जाएगा, इसका ध्यान। इसीलिए विज्ञान गुण का है, कोई सामान्य बात नहीं है। देखिए एक बात आप समझिए, साधु संत कितनी बार आहार लेते हैं? केवल एक बार आहार लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, यदि 4 बार आहार लिया जाता तो फिर सुबह क्या देना, दोपहर में क्या देना, शाम में क्या देना, कौन सी दवाई कब देना, कब उनके लिए पेय देना, कब उनके लिए खाने योग्य पदार्थ देना। एक गृहस्थ है 4 बार ले सकता है, तो फिर जब दवाई लेना है तब वो केवल दवाई लेता है, तब खाना नहीं खाता है, बराबर। दोपहर में तो पेय पदार्थ ले लेता है, खाने के समय वो ज्यादा पेय पदार्थ नहीं लेता है, पीने के जो द्रव्य है। आप खाने के समय ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है अब पेट भर के खा लो, 2 घंटे बाद पानी पी लो अच्छे से, है कि नहीं? तो ये आपके साथ सुविधा है। दिगंबर जैन साधुओं के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें पानी भी एक बार लेना है, दूध भी एक बार लेना है, फ्रूट्स भी उसी समय, भोजन भी उसी समय। डॉक्टर्स लोग जब साधुओं को चेक करने आते हैं तो चकरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब यहाँ हमारा दिमाग नहीं चलता है कि क्या किया जाए, क्योंकि वो सबसे पहले बोलते हैं कि ये दवाई 3 बार लेना है, तब उनको अपना श्रावक बोलता है भाई साहब ये दवाई नहीं चलेगी, ये तो एलोपैथी की है। फिर बोलते हैं कि वो तो एक ही बार लेते हैं, तो उनका दिमाग काम करना वही बंद हो जाता है कि भाई हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दवाई भी उसी समय, सारा पीने का उसी समय, खाने का उसी समय, है कि नहीं? उसी समय। आपके तो अलग अलग चलते हैं, खिचड़ी शाम को खा लोगे, सुबह थोड़ा चावल खा लोगे, कि भाई साधु का तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको वो भी देना है तो उसी समय देना है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी। साधुओं के लिए आहार का एक अलग ही विचार करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग से नहीं चल सकते हो, या गृहस्थों का दिमाग लेकर के कि हम कैसा भोजन करते हैं वैसा भोजन आप साधुओं का नहीं करा सकते हो। वहां विज्ञान गुण की बहुत ही आवश्यकता है, एक अलग ही चर्या है, और उस चर्या में अब आपके लिए सोचना है। साधु संत तो सोचते ही हैं खुद का कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, किंतु आपके लिए भी ये सोचना है कि हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना। एक बार आहार लेते बहुत ज्यादा तला हुआ खिला दोगे, पानी की प्यास लगेगी, गला जो है रूंधने लग जाएगा। प्रवचन देते, धर्मोपदेश देते, क्लासेस देते हैं, सबको सिखाते पढ़ाते हैं, बोलना जिनका ज्यादा है वो, उनको यदि आप ज्यादा तला हुआ खिला दोगे तो फिर क्या होगा? पानी की प्यास लगेगी। आपको तो उस समय देने की पड़ी है कि नहीं मैंने बनाया है महाराज, आपको लेना ही पड़ेगा, मैंने बनाया है, सुबह से मैंने मेहनत की है, आपके लिए बनाया है, ये बोलना ही गलत है। साधु के लिए बनाया है, साधु उस द्रव्य को अलग कर देगा, ये बोलना ही नहीं चाहिए कि आपके लिए बनाया है, बहुत बड़ी गलती है। साधु के सामने ये बोलना मूर्खता है कि हमने आपके लिए बनाया है, आपके लिए बनाया तो साधु वो वस्तु नहीं ले सकते। और इतना भी यदि आप बोलोगे कि मैंने तो सुबह से बनाया, आपको थोड़ा तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। अरे तो ये कोई तुम्हारे मेहमान है, रिलेटिव है जो टेस्ट कराना है, आप साधु की टेस्ट ले रहे हो कि टेस्ट करवा रहे हो? एग्जाम है साधुओं का आहार, बहुत बड़ी एग्जाम है आज साधुओं के लिए, क्योंकि एक अकेले खड़े हो जाते हैं और घेर के 50 खड़े हो जाते हैं। आप करो, भोजन करके दिखाओ, आपको बैठ के करना है, थाली में परोसा हुआ तैयार रेडीमेड मिलता है वो खाना है, कि तो आपके सामने यदि 5 बैठ जाएंगे तो तुम्हारा भोजन नहीं हो सकता है। आप सोचो कि साधु कैसे मैनेज कर लेते 50 और 100 को, है कि नहीं? आपने 10 उपवास किए, 1 उपवास किया, 4 उपवास किए, पारणा के दिन यदि आपके सामने 4-8 बैठ जाएंगे तो आपको घबराहट होने लग जाती है। आप बोलोगे भैया सब जाओ, मैं मेरा देख लूंगा क्या करना है क्या नहीं। आप नहीं ले सकते हो, आपको एक ही चाहिए परोसने वाला या वाली, है कि नहीं? वही उसी से आपका भोजन ठीक से होता है। किंतु साधुओं की सोचो, दिन में एक ही बार आहार लेते हैं, कभी उपवास कर लेते हैं, कभी अंतराय आ जाता है और फिर दूसरे दिन उनके सामने वही 50।
धारणा के दिन भी 50, पारणा के दिन भी 50, है कि नहीं? अब इतने लोग खड़े रहते हैं, अच्छा वो मना भी नहीं कर रहे आपको कि मत दो, किंतु उस समय कितनी शांति बरतना चाहिए। और उस समय यदि आप घाई गड़बड़ी करोगे, उस समय यदि आप जोर जोर से बोलोगे कि नहीं ये लेना ही पड़ेगा और जोर जबरदस्ती खिला दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगी। उनको सहन करना पड़ता है। वो थोड़ी आपको बताते हैं कि आज कितनी गला सूखा, आज कितनी प्यास लग रही थी, वो आपको बताने वाले भाई साधु हैं। साधु का शरीर और आपके शरीर में कोई अंतर नहीं है। कई लोग तो सोचते हैं कि नहीं महाराज ये महाराज को चलता है, तुम तो ये दे दो, इसके बाद ये दे दो, ज्यादा सोचने का नहीं। बोले जूस दिया ना, अब दूध दे दो। कोई बोलता है कि नहीं नहीं इसके ऊपर नहीं, बोले महाराज है, महाराज को सब चलता है, वो सब मैनेज कर लेते, डाइजेस्ट कर लेते। मतलब आप अपने आप से साधु को अलग समझते हो, अलग समझते हो, यही बड़ी गलती है। आपके शरीर में और साधुओं के शरीर में कोई अंतर नहीं है, बल्कि उन्हें साधना करने है, शरीर से काम लेना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले क्या देना चाहिए, बीच में क्या देना चाहिए, आखिरी में क्या देना चाहिए। कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो वस्तु एक के पीछे एक खा लेने से उनके लिए कोई तकलीफ हो जाए। तो ये द्रव्य देने का भी एक क्रम है। जैसे कि आयुर्वेद में एक जगह कहा है कि पानी कब पीना चाहिए, तो उसमें कहा है कि आदौ पीतम हरेत मन्नि मध्ये पीतम रसायनम भोजनांते च यत् पीतम तत् जलम विषवत् भवेत्। ये आयुर्वेद का एक श्लोक है। बोले भोजन के प्रारंभ में यदि हम पानी पीते हैं तो वो हमारी अग्नि को शांत करता है। बीच में यदि हम पानी पीते हैं भोजन के बीच में तो वो अमृत का काम करता है। किंतु भोजनांते च यत् पीतम, भोजन के अंत में जो पानी पिया जाता है वो जहर का काम करता है। अब बताइए साधु संत क्या करें, क्या करेंगे? यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि साधु संतों की चर्या ना आयुर्वेद वाले, ना एलोपैथी वाले, ना होम्योपैथी वाले कोई तय नहीं कर सकता है, कोई निश्चित निर्धारणा नहीं कर सकता है कि साधु को कैसे करे। आयुर्वेद कहता है कि अंत में पानी दोगे तो जहर का काम करेगा, बीच में दोगे तो अमृत का काम करेगा। अब साधु संत अंत में पानी नहीं पिएंगे क्या? पीना ही पड़ेगा, एक ही बार उनको आहार लेना है। अंत में पानी पीते ही है, सारे साधु पीते हैं। नहीं पिएंगे तो और ज्यादा गला रूंधने लग जाएगा, सूख जाएगा, पानी अंत में पीना पड़ता है। तो आयुर्वेद के नियम भी साधु संतों पर नहीं चल पाते। इसी प्रकार एक श्लोक में कहा है कि आदो स्वादु स्निग्धम गुरु मध्ये लवणाम्ल मुपसेव्यम रुक्षम द्रवम च पश्चात् न च भुक्त्वा भक्षयेत् किंचित। उसमें कहा है कि आहार के प्रारंभ में स्निग्ध पदार्थ दे दो। स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब समझते हो? हल्का नहीं, स्निग्ध यानी जो है ऑयली, थोड़ा सा ऑयली, जिसमें घी और तेल की मात्रा हो, जैसे सीरा दे दिया या चाटने वाला कोई पदार्थ दे दिया, ऐसा स्निग्ध पदार्थ। कई जगह तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो है मीठा खाना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं, स्निग्ध पदार्थ देना चाहिए, ये यहाँ कहा है। और बीच में जो है हेवी पदार्थ दिए जा सकते हैं, नमक वाले पदार्थ दिए जा सकते हैं, खट्टे पदार्थ दिए जा सकते हैं बीच में। रुक्षम द्रवम च पश्चात्, अंत में जो है वो रुक्ष द्रव्य देना चाहिए। रुक्ष द्रव्य यानी थोड़ा सा चावल और दाल दे दिया, और उसके बाद जो है फिर उनके लिए कुछ भी नहीं देना चाहिए। ये आयुर्वेद कहता है, साधु संतों की बात नहीं कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? अब देखिए एक जगह लिखा है कि छाछ जो है वो अंत में पीना चाहिए, वो अमृत का काम करती है, बीच में नहीं लेना चाहिए, स्टार्टिंग में दूध लेना चाहिए। कई आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि एक बार जब भोजन करते हो तो उस समय एक भोजन में छाछ और दूध दोनों नहीं लेना चाहिए, चाहे स्टार्ट हो चाहे अंत हो। एक आहार में दूध या छाछ दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, दूध या जूस इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। आप बताइए अब साधु संतों के लिए कैसे कहा जाए? इसलिए यदि हमारे पास उतना ज्ञान, उतनी क्षमता नहीं है तो फिर हमारे लिए किसी अच्छे व्यक्ति को आगे करना चाहिए जिसको इस बात का नॉलेज है।
हर समाज में ऐसे सुबुद्ध श्रावक आपको मिल जाएंगे जो साधु संतों की चर्या जानते हैं कि साधु संतों को स्टार्टिंग में क्या देना, बीच में क्या देना, अंत में क्या देना, ऋतु और प्रकृति का मिलान कैसे करना। ऐसे सुबुद्ध श्रावक आपको हर समाज में मिलेंगे। नहीं है साधु संतों के साथ जो हमारे लिए दीदी या भैया मिल जाते हैं, उनसे हमारे लिए ये सारी शिक्षाएं ले लेना चाहिए, उनसे सजेशंस ले लेना चाहिए कि महाराज की प्रकृति कैसी है, माता जी की प्रकृति कैसी है, उनके लिए कौन सा आहार नहीं चलता है, उनका क्या क्या त्याग है, आदि आदि बातों को हम किससे ले सकते हैं? भैया जी से या दीदी जी से ले सकते हैं। यदि आप किसी से पूछोगे नहीं, आपको उसका ज्ञान भी नहीं है, और यदि आप भोजन करके दे दोगे, ऋतु प्रकृति कुछ ध्यान नहीं रखोगे, तो उससे साधु संतों की चर्या में बहुत बड़ा व्यवधान आ सकता है। इसलिए हमारे लिए द्रव्य कैसा देना चाहिए, भोजन कैसा देना चाहिए, इस बात पर बहुत गौर करना आवश्यक है। सभी लोग चौके लगाते हैं, करीबन लोग चौके लगाते हैं, घर में नहीं लगाते तो वहां जाकर लगाते हैं जहां साधु संत विराजमान होते हैं। आप सबको 12 महीने इस चर्या से गुजरना है, साधु संतों को आहार देना है। तो आहार विज्ञान, इसका ज्ञान सबने प्राप्त करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा आहार देना चाहिए। इस बात का तो ज्ञान नहीं है, सिद्धांत और अध्यात्म पढ़ने लग गए, समय सार पढ़ने लग गए। अरे जिस बात का ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान तो आपने पाया ही नहीं। ये तो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आहार आपको देना है तो आपको ये ज्ञान होना ही चाहिए कि ये कौन सी ऋतुमान चल रही है। एक जगह देखिए कितनी बढ़िया बात बताइए कि कौन सी ऋतु में या महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। एक जगह हमारे पढ़ने में आया, हम आपको बताएंगे, चैते गुड़ वैसाखे तेल, महुआ जेठ अषाढ़े बेल। 4 लाइन है। सावन सागन भादो दही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूस धना, माघ में मिश्री फाल्गुन चना। इन महीनों में ये सारी चीजें नहीं खाना चाहिए। ये सारा कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, हम कलेक्शन करते रहते हैं। तो उसमें लिखा है चैते गुड़, चैत्र महीने में गुड़ नहीं खाना। चैत्र महीना लगभग आता है अप्रैल में, है कि नहीं? अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाती है, उन दिनों में गुड़ खाओगे तो और गर्म करेगा, है बात ध्यान में। चैत्र में गुड़ मत खाओ, वैशाख महीने में तेल नहीं खाना। फिर कहते हैं कि महुआ नाम का धान्य आता है, जेठ महीने में वो नहीं खाना। और आषाढ़ का महीना है तो बेल फल आता है, बेल, वो बेल आषाढ़ महीने में नहीं खाना। श्रावण का महीना है तो सब्जियां कम कर देना, सब साग यानी जो पत्ता सब्जी है उसको नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना श्रावण के महीने में। भादो का महीना है तो छाछ नहीं लेना, नहीं पीना, देना भी नहीं और पीना भी नहीं। आप अपना सोच रहे कि हमारा क्वार करेला, क्वार का मतलब है अश्विन का महीना, उस अश्विन के महीने में करेले की सब्जी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक दही, कार्तिक के महीने में दही नहीं लेना। अगहन जीरा, अगहन यानी मगशीर, मार्गशीर्ष महीने में जीरा नहीं खाना चाहिए। और पूस धना, पौष का महीना है तो धना नहीं खाना। कुछ ना कुछ साइंस है, विज्ञान है कि वो खाने से उस महीने में कोई शरीर की जो है बीमारियां हो सकती हैं, तकलीफ हो सकती हैं। इसलिए माघ में मिश्री, माघ का महीना है तो बिल्कुल मीठा छोड़ देने का, है ना, ठंडी के दिन है। और फाल्गुन चना, फागुन का महीना आता है तो उन दिनों में चना नहीं खाना, डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातों का ध्यान हमारे लिए रखना परम अनिवार्य है कि कौन से महीने में, कौन सी ऋतु में, ऋतु कितनी आती है पता है? कितनी ऋतुएं आती? 3 नहीं 6 ऋतु आती है। 2 महीने की एक ऋतु होती है, 6 ऋतुओं से एक साल बनता है। तो ऋतुओं के अनुसार भोजन सामग्री बदल जाती है, प्रकृति के अनुसार भोजन सामग्री बदल जाती है। पहले तो क्या करना चाहिए, आपको ये ज्ञान रखना चाहिए कि 6 ऋतु के नाम लिखो, 12 महीने 6 ऋतु, और ऋतुओं में कौन सा भोजन हम कर सकते हैं आप। फिर साधु के हिसाब से विचार करो। फिर इधर प्रकृति के नाम लिखो, वात पित्त कफ, किसी की ज्वाइंट होती है, वात और पित्त मिक्स है, किसी की पित्त और कफ मिक्स है, किसी की वात और कफ मिक्स है। तो ऐसी 6 प्रकृतियों के नाम लिखो और उनके अनुसार कौन सा भोजन लिया जा सकता है, आयुर्वेदाचार्य से मिलो। ऋतु का अलग लिखो और प्रकृति का
अलग लिखो। लिखने के बाद अब हमारे लिए जब आहार देने का मौका आता है, साधु की प्रकृति समझो, ऋतु देख लो, अब दोनों का कॉम्बिनेशन करो कि हमें कौन सा आहार इन्हें दिया जा सकता है। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलग निज पान में। प्रकरण आहारदान का चल रहा है। विगत दिनों में हमने आहारदान से संबंधित अनेक प्रकार की चर्चाएं की थी। उसमें से जो चर्चाएं शेष है उसे आज हम आपके सामने बताएंगे। दान, दाता, विधि और द्रव्य आदि की चर्चा के पश्चात आज हमें ये जानना है कि दान का फल क्या है। तपोनिधियों को अर्थात तप ही जिनकी निधि है, तपस्या ही जिनकी संपत्ति है, ऐसे गुरुओं को आहार देने का क्या फल होता है, तो उस फल की चर्चा करते हुए स्वामी समंतभद्र रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानाद उपासनाद पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाद कीर्ति तपोनिधिषु। तपोनिधियों के विषय में जो हम नवदा भक्ति करते हैं, नवदा भक्ति पूर्वक जो उन्हें हम आहार देते हैं, उससे हमें क्या लाभ मिलता है, तो कहते हैं कि नवदा भक्ति के दरमियान जो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, केवल प्रणाम करने मात्र से हमारे लिए उच्च गोत्र का बंध होता है। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। उच्च गोत्र की प्राप्ति हमारे हाथ में नहीं है, हमारे सोचने मात्र से उच्च गोत्र नहीं मिलता है। आज आप जहां बैठे हो वो इसलिए बैठे हो कि आपने उच्च कुल में जन्म लिया है। यदि कहीं ऐसे कुल में जन्म हो जाता जिस कुल में जैन धर्म की परंपरा का निर्वाह नहीं किया जाता है, तीर्थंकरों के शासन का जहां कोई सम्मान नहीं है, या निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं के प्रति जिन कुलों में आस्था नहीं है, ऐसे कुल में यदि योगा योग से आपका जन्म हो जाता तो आज आप यहाँ बैठे नहीं होते। ये उच्च कुल में जन्म लेने का ही प्रभाव है या फल है कि आज आप आए दिन साधु संतों की वाणी सुन सकते हो, वीतराग भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि कर सकते हो, आहार दान दे सकते हो। यदि ये लाभ ना मिलता तो आप वाणी सुनने से भी वंचित रह जाते। उच्च गोत्र शब्द का अर्थ है ऐसा कुल जिन कुलों में तीर्थंकर भगवान की परंपरा का पालन किया जाता है, तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा रखी जाती है, जहां सात व्यसन नहीं होते हैं, जहां मिथ्यात्व नहीं होता है, जहां सज्जातित्व होता है, उसे उच्च गोत्र कहते हैं। ये उच्च गोत्र किससे मिलता है, तो कहते हैं केवल तपोनिधि साधु संतों के चरणों में प्रणाम करने मात्र से। आपकी कोई संपत्ति नहीं लगाई, केवल क्या करना है, प्रणाम। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, केवल साधु संतों के चरणों में जैसे ही दिगंबर मुद्रा सामने दिखती है, आंखें नम जाना चाहिए, सिर झुक जाना चाहिए, हाथ जुड़ जाना चाहिए, घुटने टिक जाना चाहिए। इतना करने मात्र से उच्च गोत्र का बंध होता है, केवल प्रणाम करने से। मराठी में कहते हैं नमस्कार फुकटाचा, आशीर्वाद लाखाचा। बोले फोकट का नमस्कार है, क्या लगा तुम्हारा, हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखो आ जाए, कुछ भी नहीं लगा। कोई आपको अपनी संपत्ति नहीं लगानी पड़ी, कोई आपको अपना धन नहीं लगाना पड़ा, कोई बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ी,
कोई बहुत ज्यादा परिश्रम या मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। केवल क्या करना है, जब भी हमारे लिए निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा दिख जाती है, पीछे धारी त्यागी हमें दिख जाते हैं, तो हाथ जोड़ना है, घुटने टेक करके उन्हें पंचांग नमस्कार करना है। ऐसा करने मात्र से क्या लाभ होगा, उच्चैर गोत्रम। इसलिए नवदा भक्ति में एक भक्ति है, कौन सी भक्ति है, प्रणाम। नवदा भक्ति में से एक भक्ति है और वो प्रणाम करने का ये फल है। तो आगे कहते हैं भोगो दानात, आगे कहते हैं कि फिर क्या होता है, बोले दान देने से, इन्हीं साधु संतों को दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। पंचेंद्रिय विषयों के सारे संसाधन हमारे लिए प्राप्त होते हैं। ये संसार का सुख है। भव्य जीव मोक्ष प्राप्त करने से पहले संसार के सारे सुखों की यात्रा करके पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। ये उसका पुण्य है, ये उसका भाग्य है। क्योंकि जब तक संसार की रहने की अवधि समाप्त नहीं होती है, तब तक भव्य जीव, धर्मात्मा जीव अपना समय कहाँ निकालेगा, तो वो दुखों में नहीं निकालेगा, नरकों में नहीं निकालेगा, निगोदिया पर्याय में नहीं निकालेगा, जानवरों की पर्याय में नहीं निकालेगा। जब तक उसके संसार की कालावधि शेष है, तब तक वो अपना सारा समय स्वर्ग या मनुष्यों के सुखों में निकालता है। उसके बाद परंपरा से वो मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि भोगो दानात, ये कहा गया कि दान देने से, आहार दान देने से हमारे लिए क्या मिलेगा, तो बोले भोग मिलेंगे, संसार के सारे सुख मिलेंगे, सुंदर पत्नी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छे नौकर मिलेंगे, सब अनुकूल व्यवस्थाएं मिलेगी। ये भोग है, ये पुण्य का फल है। रयणसार में इसके लिए करीबन 10 से अधिक गाथाएं पढ़ने को मिलेगी। सुकुल सुरूव सुलक्षण सुमति सुशिक्षा सुगुण सुवर्ण सुचरितम सयलम सहानुभवनम सौवम जानन सुपत्त दान फलम। कितनी बढ़िया बात कही। सुपात्र दान को फल देने से क्या मिलता है, तो कुंद आचार्य कहते सुकुल, जो अभी अभी कहा उच्च कुल, सुरूप यानी अच्छा रूप, सुंदर रूप मिलता है, सुलक्षण अच्छे लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं, जहां तिल होने चाहिए, जहां मत्स्य होने चाहिए, और अच्छे लक्षण जिसे कहते हैं जो महापुरुषों के शरीर पर प्रकट होते हैं, ऐसे अच्छे लक्षण उस धर्मात्मा के लिए शरीर में प्राप्त होते हैं। सुमति अच्छी मति मिलती है, निर्णय लेने की क्षमता उसके लिए प्राप्त होती है। कई लोग जब उनके ऊपर ऐसे आपत्तियां आती हैं तो डिसीजन लेने से चूक जाते हैं, निर्णय लेने में हड़बड़ी कर देते हैं, घबराहट होने लग जाती है, क्या निर्णय लूं, इसमें वो कई दिन कई महीने निकाल देते हैं। किंतु जो लोग इस प्रकार सुपात्र दान करते हैं, मुनियों की भक्ति करते हैं, उन्हें सुमति की प्राप्ति होती है, निर्णय लेने की क्षमता मिल जाती है, वो निर्णय लेने में चूक नहीं करते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं और सही डिसीजन ले लेते हैं। ये भी एक लाभ है। सुशिक्षा, उनके लिए सुशिक्षाएं मिलती हैं। सुगुण, सारे सद्गुण उनके अंदर आते हैं। सुवचन, उनकी वचनावली बहुत मधुर होती है, उनकी सुरीली आवाज होती है। जो लोग साधु संतों की भक्ति करते हैं, आवाज भी इतनी मधुर होती है, वो उपलब्धि होती है कि सुनने वाले भी दंग रह जाते हैं। सुचरितम, उसका आचरण शुद्ध हो जाता है। सयलम सहानुभवनम, इस संसार में जितने भी सुख हैं वो सारे सुख सौवम जान सुपत्त दान फलम। किसका फल है वो? सुपात्र दान का फल है। आप बताइए, सुपात्र दान करना, आहार दान करना कोई ज्यादा कठिन समस्या वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति आहार दान दे सकता है। आहार एक ऐसा दान है, भाई मंदिर बनाने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, हर व्यक्ति एक मंदिर खड़ा नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति बड़ी मूर्तियों का निर्माण नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति स्वयं एक पंचकल्याणक या विधान नहीं करवा सकता है, हर व्यक्ति सौधर्म इंद्र या माता पिता भी नहीं बन सकता है। सब जगह हर व्यक्ति अपना दान नहीं लगा सकता है, किंतु आहार एक ऐसा दान है जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत धनाढ्यता हो,
बहुत श्रीमंती हो, अरे अच्छे अच्छे श्रीमंत और धनाढ्य लोग रह जाते हैं, वो अपनी संपत्ति का सदुपयोग आहार दान में नहीं कर पाते हैं। और जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं भी है, किंतु आए दिन साधु संतों के आहार में उनका धन लगता ही रहता है, लगता ही रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें एक ऐसी सुविधा है, जरूरी नहीं है कि फेमस आदमी ही आहार दे सके, जरूरी नहीं है कि जिसका बहुत नाम हो, इज्जत हो, वही आदमी आहार दे, जरूरी नहीं है कि बहुत धनाढ्य श्रीमंत व्यक्ति हो वही आहार दे। आहार कोई भी दे सकता है। केवल किसकी आवश्यकता है? नवधा भक्ति की। किसकी आवश्यकता है? नवधा भक्ति की। बहुत ज्यादा संपत्ति की आवश्यकता भक्ति की आवश्यकता है। और इस प्रकार से जो दान देते हैं, भोगो दानात्, उन्हें संसार के सारे भोग देखने को मिलते हैं। ये बात अलग है कि भोगों में वो रचते पचते नहीं है, भोगों में बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है, किंतु उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज्यादा भोग प्राप्त होते हैं जो साधु संतों की बहुत भक्ति करते हैं। संसार का कोई भी सुख उसे कम नहीं पड़ता है, सारे सुख उसको देखने को मिलते हैं। चाहे वो निरोगी काया हो, जो 7 सुख माने गए, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजी हो घर में माया, तीजी हो सुलक्षणा नारी, चौथा पुत्र हो आज्ञाकारी। ये जो सारे सुख माने गए हैं, वो सारे सुख उसको देखने को मिलते हैं। ये सुपात्र दान का फल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी का बहुत ही सुंदर पद्य है। उपासना पूजा, उपासना करने से उसकी पूजा होती है, खुद की पूजा होती है। पूजा करते हैं, उसका सम्मान, उसका यश बढ़ जाता है। उसके लिए जहां जाओ वहां सम्मान मिलता है। नहीं मांगने पर, नहीं चाहने पर भी लोग उसका सम्मान करते हैं जो साधु संतों की उपासना करते हैं। उपासना शब्द का अर्थ हमने देखा कि क्या कह रहे हैं, तो उपासना का अर्थ कहा कि नवदा भक्ति करना ही उपासना है। साधु संतों की नवदा भक्ति जो करते, आहार दान के पहले जो हमने सीखा, पड़गाहन करना, उच्चासन देना, पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना, प्रणाम करना, मन वचन काय और आहार जल की शुद्धि का ध्यान रखना, ये नवदा भक्ति करना ही साधु की उपासना है। और उपासना से क्या होता है? उसका सम्मान, उसका गौरव दिग दिगंत में फैलने लग जाता है। जहां जाते हैं वहां अपने आप उसकी पहचान हो जाती है। उसे अपनी पहचान देनी नहीं पड़ती है, उसे अपनी पहचान किसी से करवानी नहीं पड़ती है, वो खुद अपनी पहचान बन जाता है, उसका सम्मान होता है। जहां जाएगा वहां लाभ होगा, सम्मान होगा। ये उपासना का फल है। भक्ते सुंदर रूपम, और कहते हैं कि क्या फल है, तो बोले भक्ति, मन ही मन जो साधु संतों के प्रति अच्छा विचार करते हैं, उनके गुणों का विचार करते हैं कि हमारे साधु कितने त्यागी हैं, कितने तपस्वी हैं, कितना अपने आत्म संयम को रखते हुए चलते हैं, मन को वश में करके चलते हैं, इंद्रियों की दास्ता को नहीं स्वीकार करते हैं, पैदल ही चलते हैं, कैशलोच ही करते हैं। इन सारे गुणों का विचार करना, मन ही मन बार बार ऐसा विचार करना, साधु संतों का ध्यान करना, साधु संतों का विचार करना, ये करने को भक्ति कहते हैं। और उसका क्या फल है? मन ही मन जो भक्ति की जाती है, गुणों की जो चिंतन किए जाते हैं, उसका फल है कि उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ब्यूटी पार्लर का ध्यान करने से सुंदर रूप मिलने वाला नहीं है, मेकअप करने से सुंदर रूप मिलने वाला नहीं है। 1000, 10,000, लाख रुपया खर्चा कर दो, किंतु उससे कोई सुंदर रूप मिलने वाला नहीं है। आकार जो मिला है वो आकार बदलने वाला थोड़ी है। नाक का शेप बदल जाएगा, ब्यूटी पार्लर में जाने से आंखों का आकार बदल जाएगा। बताइए आप, क्या मेकअप करने से तुम्हारे चेहरे का आकार बदलता है? आंख कान का आकार बदलता है? वो आकार तो बदलने ही वाला नहीं है। जो आकार है उसको आप नहीं बदल सकते हो, उसे बदल सकती है तुम्हारी भक्ति। जो साधु संतों के प्रति गुणानुराग है, गुणों का चिंतन है, इसी जन्म में, मैं अगले जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग कई महीने कई वर्षों से साधु संतों की भक्ति करते हैं, वो नहीं होने पर भी सुंदर दिखने लग जाते हैं। लोग उनके साथ बात करना चाहते हैं, लोग उनके साथ बैठना चाहते हैं, लोग उनके साथ प्रीति करते हैं।
उनके प्रति सबके अच्छे भाव हो जाते हैं, वो नहीं भी होंगे सुंदर तो भी सुंदर दिखने लग जाते हैं। ये भक्ति का रूप है। और फिर अगले जन्म में तो वो बहुत ही सुंदर रूप को प्राप्त करते हैं। भक्ते सुंदर रूपम, ज्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। भक्ति को मेंटेन करो। किसको मेंटेन करना? हम शरीर के मेंटेनेंस में लगे, चेहरे के मेंटेनेंस में तो अपना पूरा आधी जिंदगी उसमें निकाल देते हो, चेहरे के मेंटेनेंस में, और भक्ति का मेंटेनेंस करते ही नहीं हो। तो साधु संतों की केवल भक्ति करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चेहरे पर एक गजब कांति झलकेगी, तेज आ जाएगा, अपने आप वो तेज आपके चेहरे पर दिखने लग जाएगा, सौंदर्य प्रकट हो जाएगा। ये आचार्यों की वाणी है। भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति। और आखिरी की बात कहते हैं कि स्तवन करने से कीर्ति मिलती है। स्तवन का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है मन ही मन उनके गुणों का विचार करना, और स्तवन का अर्थ है कि शब्दों से उच्चारण करना, शब्दों से बोलना कि आप धन्य हो, आप त्यागी हो, आप तपस्वी हो, आप जैसा संयम हमारे लिए भी प्राप्त हो। इस प्रकार वचनों से उनकी स्तुति करना, इसे क्या कहते हैं? स्तवन कहते हैं। कहते ना, गुरु आचारज उवजाय साधु तन लगन रतन त्रय निधि अगाध संसार देह वैराग्य धार निर्वांछित पे शिव पद निहार। ये ऐसा बोलना, इसे क्या कहते हैं? स्तवन। जयमाला, जयमाला भी वही है। जयमाला का मतलब भी स्तुति है, उनके गुणगान है। तो इस प्रकार से मुख से उनकी स्तुति करते रहना। शब्दों का प्रयोग स्तुति में करो, अक्षरों का प्रयोग स्तुति में करो। जितनी ज्यादा स्तुति करोगे उतनी ही कीर्ति तुम्हारी अजर और अमर हो जाएगी। साधु संतों के स्तवन का ये फल है। तपोनिधिषु, तपोनिधियों के बारे में इस प्रकार की जो हमारी सोच है, हमारे जो व्यवहार है, हमारी जो उनके प्रति श्रद्धा, आस्था और निष्ठा है, आराधना है, वो हमारे लिए संसार के सारे अच्छे अच्छे फलों को देती हैं। बदनामी किसे अच्छे लगती है? बताओ तो। बदनामी अच्छी लगेगी? आपने यदि कोई गलत काम भी किया है तो भी आपको अपनी बदनामी सहन नहीं होती है। फिर जिसने गलत काम नहीं किया हो उसकी बदनामी होने लग जाए तो और कितना बुरा लगता है कि नहीं? जब बदनामी बुरी लगती है तो हमारी कीर्ति किसको अच्छी नहीं लगेगी? लोग हमारा नाम लें, लोग हमारी प्रशंसा करें, सब जगह हमारा नाम हो रहा हो, ये भी एक संसार का सुख है। ये भी पुण्य कर्म के उदय से मिलती है। यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से हमारा यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है, और वो यश कीर्ति मिलती है तपोनिधि साधु संतों की स्तुति करने से, भक्ति करने से। इसलिए रत्नकरंडक में कहा गया कि तपोनिधियों को, साधु संतों को हमारे लिए हमेशा दान देते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। और एक बात उन्होंने कही, क्षितिगतमिव वट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि काले फलति छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीरभृताम। ये गाथा है, और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे क्षितिगत में जमीन में बड़ का बीज यदि चला जाता है, थोड़े से बड़ के बीज यदि जमीन में डाल दिए तो क्या हो जाता है? वो बड़ का पेड़ कितना फैल जाता है, लंबा चौड़ा हो जाता है, सघन छाया उसके ऊपर हमारे लिए मिलती है। जैसे बड़ के बीज बोने से ये फल मिलता है, वैसे पात्रगतम, सत्पात्रों के हाथ में यदि दानम, आपका दान, आपका आहार, आपके धन के द्वारा संचित बनाया गया आहार यदि पात्रों के हाथ में जाता है, अल्पमपि, कितना दिया इसका कोई महत्व नहीं है। अल्पमपि, कितने आइटम आप चौके में बनाते हो इसका कोई महत्व है ही नहीं। जो महिलाएं इस होड़ में लगी रहती हैं कि कितना बनाना है, कितना बनाना है, कई महिलाएं जो है कंपटीशन में उतर जाती हैं कि उसके चौके में इतना बनता है तो मेरे चौके में उससे एक कम बनना ही नहीं, 19 का 21 होगा किंतु 18 नहीं होगा। ये होड़ क्या काम की है?
देखिए शब्द सुनिए, पात्रगतम दानम अल्पमपि। अरे अल्प भी दिया है, व्यवस्थित दिया है, ऋतु के अनुसार दिया है, प्रकृति के अनुसार दिया है, साधना और तपस्या में वृद्धि करने वाला आहार दिया है, फिर वो कम भी दिया है तो भी वो तुम्हारे लिए कैसा फलेगा? तो बोले जैसा बड़ का पेड़ फलता है वैसे ही हमारे लिए संसार की सघन सुख की छाया हमारे लिए मिलती है। सारे सुख केवल एकमात्र तुम्हारे आहार दान से तुम्हारे लिए मिल जाते हैं। बहुफलमिष्टम, मीठे मीठे फल, केवल छाया नहीं मिलती है। बड़ के पेड़ के फल कैसे होते हैं? चखे कभी? वो तो अपन खाते ही नहीं। देखो, यानी दृष्टांत भी एक देश होते हैं, दृष्टांत से भी ज्यादा फल है। बड़ का पेड़ तो केवल सघन छाया देता है, उसके फल हमारे काम के नहीं है, किंतु जो आहार दान दिया गया है वो बड़ के पेड़ के समान छाया तो देता ही देता है, किंतु मीठे मीठे फल भी हमारे लिए देता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, काले समय पर ही देना, जो मुनियों के आहार की बेला है उसी में देना, और अल्पमपि, अल्प शब्द का अर्थ क्या है? कम और ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना। कई लोग जो महिलाएं जो है होम साइंस का पूरा प्रेजेंटेशन चौके में करना चाहती हैं, ये प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? पाक कौशल्यता, वो आपको चौके में थोड़ी दिखाना है। आप पूरा ट्राई करते हो साधु संतों पर कि कैसा बनता है, देख ले, तो आगे फिर मेहमानों को भी खिलाने को काम आएगा। तो ये सारी बातें नहीं, बहुत ज्यादा यूज करने की, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला तला हुआ खिलाओगे तो साधु की तबीयत और बिगड़ जाएगी। परसों का प्रवचन हमने पूरा इसी पर दिया था कि आहार कैसे देना चाहिए, कैसा आहार होना चाहिए, इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जितना शुद्धि का ध्यान रखते हो, जितनी मर्यादा का ध्यान रखते हो, उसी प्रकार उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसा आहार देना है। फिर वो थोड़ा सा भी दिया तो भी चल जाएगा। हमारे तीर्थंकर केवल एक वस्तु लेते हैं आहार में। आपको पता है पहले तीर्थंकर ने कौन सा आहार लिया था? इक्षुरस, एक ही चीज का आहार लिया। बाकी सभी तीर्थंकरों ने क्या लिया? खीर लिया था। क्या लिया था? एक ही वस्तु लिया था, ज्यादा नहीं दिया। फिर भी वहां पंचाश्चर्य हो गए। तुम 50 चीजें बनाती हो तो भी पंचाश्चर्य नहीं होते। तो वस्तु ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारी भक्ति है। वस्तु कम या ज्यादा कुछ भी बनाओ, शुद्धि होना जरूरी है, मर्यादित होना जरूरी है, और साधु की प्रकृति का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा खिला दोगे, तबीयत बिगड़ जाएगी, 2 साल में उनको कोई बीमारी लग जाएगी, पूरा जीवन उनका खराब हो जाएगा। इसलिए ऋतु और प्रकृति दोनों का ध्यान रखते हुए हमारे लिए साधु संतों को आहार देना चाहिए। दान मल्पमपि काले, और समय पर दिया गया वो दान हमारे लिए बहुत ही सुख प्रदायक होता है। रयणसार में और एक बात बताई कि साधु को आहार दान देने का क्या फल है, तो उसमें उन्होंने एक सूचना भी दी है। देखिए गाथा बताता हूँ। जो मुनि भूतव शेषम भुंजति सो भुंजते जिणुदिठम संसार सार सोखम कमसो निर्वाण वर सोखम। कितनी बढ़िया बातें 2 लाइन में बता दी। और उन्होंने कहा कि जो मुनियों के भोजन के पश्चात, एक विशेष बात उस गाथा में है कि मुनियों को आहार देने के बाद जो अवशेष अन्न का भक्षण करता है, कौन सा